उत्तर प्रदेश जलकल कर्मचारी समन्वय समिति आज जलकल विभाग के मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। सैकड़ों की तादाद में ये जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी विभिन्न समस्याएं हैं कर्मचारियों की, और एक बड़ा आरोप इनका ये है कि विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ पे तमाम लोग हमसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशु अवस्थी है। मैं समन्वय समिति का कार्यकारिणी का सक्रिय सदस्य हूँ। आज 8 जुलाई के दिन एक माह पूर्व हम सब ने समन्वय समिति का गठन किया, जिसमें लखनऊ जलकल विभाग के 6 संगठन इसमें समाहित हैं। लखनऊ जलकल विभाग समन्वय समिति 25 सूत्रीय मांग के साथ हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग ने सबसे पहले नियमानुसार वार्ता के लिए भी महाप्रबंधक महोदय के पास अपना पत्र लगाया। 3 जुलाई को उन्होंने हमें समय दिया वार्ता करने के लिए। 10 सूत्रीय मांग पर जब हम लोग वार्ता कर रहे थे, जैसे ही हम लोग ने अपनी 11 सूत्रीय मांग को पढ़ना शुरू किया अपने मांग पत्र को, वैसे ही महाप्रबंधक महोदय के साथ जितने भी कर्मचारी वहाँ पर क्या मांग है इसमें आप बताइएगा। पढ़ के 11वीं जो अपनी मांग पढ़ना चाहें और उन्होंने मना कर दिया। हमने ये मांग किया कि किराए पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं, एक जिसे हमारे यहाँ नियमानुसार हमारे महाप्रबंधक महोदय, हमारे सचिव महोदय और एक्सीएन महोदय, इसी पदाधिकारी को हमारा जलकल विभाग के बाइलाज में कार से चलने का अनुमति है। लेकिन 8 जून एक सचिव एक महाप्रबंधक 10 गाड़ी हो गई। लेकिन उसके बाद इतनी अनियमितताएँ हैं कि एक अधिकारी के नाम से 3 गाड़ियाँ चल रही हैं, जिसमें से एक गाड़ी से वो चल रहे हैं और 2 गाड़ी का पैसा ठेकेदारों के माध्यम से उनकी जेबों तक पहुँच गए। जैसे ही हमने ये मांग पढ़ी, वैसे सभी अधिकारी वहाँ पे उपस्थित थे, महाप्रबंधक महोदय उपस्थित थे। वो तमतमा गए, वो वार्ता को करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वो उस वार्ता में फंस रहे थे। हम सब लोगों ने उनसे कहा कि क्यों आप इस बात का क्यों नहीं जवाब देंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सरकार का पैसा, ये जनता का पैसा है। हम लोग रेवेन्यू वसूलते हैं। जलकल विभाग के कर्मचारी जो पानी पिलाते हैं, सीवर टैक्स लेते हैं, वाटर टैक्स लेते हैं, वो पैसा है जो हम लोग वसूल पिलाते हैं। हमारे सब कर्मचारी भाई सीवर को साफ करते हैं, पानी पिलाते हैं, तब हमारे यहाँ लोग टैक्स जमा करते हैं। तब टैक्स से पैसे से ये जो विभाग चल रहा है, उसका जवाब अगर हम मांग रहे हैं तो आप लोग अपनी बातें बता रहे हो, गोल मोल कर रहे हो, तो उसी पे वो लोग उठ के चले गए और वार्ता विफल कर दी। उसी को देखकर आज 8 जुलाई को हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। इसके बाद हम महापौर जी से मिलेंगे, मंत्री जी से मिलेंगे, नगर विकास मंत्री जी से मिलेंगे। ये सड़क से लेकर सदन तक ये लड़ाई चलती रहेगी, जिसमें हमारे सभी कर्मचारी हमारे साथ हैं। हमारे बीच में सीवर के बहुत सारे कर्मचारी हैं जो पहले हमारा अभिन्न अंग हुआ करते थे, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज भी चल रहे हैं। लेकिन जैसे लॉर्ड डलहौजी की एक नीति थी कि फूट डालो और राज करो, वही हुआ। विभाग ने ये स्वेज इंडिया कंपनी को हमारे सीवर के कर्मचारियों को भेज दिया। अब वो स्वेज इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की भाई बहन लगती है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश पे राज किया था, वैसे स्वेज इंडिया कंपनी हमारे सीवर के कर्मचारी भाइयों पर राज करना चाह रही है। हमारे 9 कर्मचारी भाइयों को स्वेज इंडिया ने इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो 9 कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्वेज कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्वेज कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्वेज कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस तरह से देखिए सीवर कर्मचारी भाइयों के बीच में किस तरह से स्वेज कंपनी के प्रति आक्रोश है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 8 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लेट हो जाता है तो सीधे जो है उसे अब्सेंट लगा दिया जाता है, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। उससे मेडिकल, जबकि वो मेडिकल भी दे रहा है कि मैं क्यों आया क्यों नहीं आया, फिर भी उसे निकाल दिया जाता है। और यहाँ तक कि अगर किसी के घर में कोई बेटा बीमार हो गया, इस वजह से वो उसके माता पिता वृद्ध बीमार हो गए, इस वजह से भी अगर लेट आया तो इन सीवर के कर्मचारी, देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान उत्तर प्रदेश सरकार हर साल निकाल रही है। यही वो कर्मचारी हैं, यही वो कर्मचारी जो सीवर को साफ कर रहे हैं, शहर को साफ कर रहे हैं। लेकिन 8-10 हज़ार रुपये में इनको निकाल भी दिया जाता है। इनके साथ बहुत सारी जो है चीज़ें की जाती है। मैं मांग करूंगा स्वेज इंडिया से हटाकर इन्हें पुनः विभाग में वापस लिया जाए और इनके वेतन लगभग 18 से 20 हज़ार जो आउटसोर्स सेवा निगम मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं, उसके तहत इन भाइयों को भी शामिल किया जाए। 18 से 20 हज़ार रुपये इनको भी कुशल, अर्धकुशल, अकुशल जो श्रेणी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई है, उस श्रेणी में इन सबको समाहित किया जाए और इनको भी कोई भी आंख उठाकर आए दिन ना निकाल दे। एक पूरी व्यवस्था, एक नियमानुसार कार्य दिया जाए। एक व्यवस्था होनी चाहिए और कर्मचारियों की जो समस्याएं थी वो हमसे बताई। लेकिन सबसे बड़ा बात ये है जो इस प्रदर्शन में वो विभाग में घोटाले चल रहे हैं, जो धांधली चल रही है, इसको लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि इन घोटालों को रोका जाए। कैसे घोटाले हैं? घोटाले भैया इसी तरीके से है कि जैसे हमारे ये सब कर्मचारी हैं सीवर के, हमारे मेन डेस्क के,
पानी में काम करते हैं, लीकेज बनाते हैं, पाइप लाइनें टूटती हैं उन्हें बनाते हैं। भ्रष्टाचार ऐसे है कि इनको 30 दिन का काम कराएं, वेतन इनको 26 दिन का। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। इन्हें 8 बजे बुलाया जाएगा, लेकिन इन्हें कब तक रुकना है इनको नहीं पता। इनके बच्चे तो हैं, कम से कम 300 से 400 आउटसोर्सिंग के कर्मचारी इनके घरों में, इनके बंगलों में, इनके रिश्तेदारों के जहाँ पे 10 कर्मचारी होने चाहिए वहाँ पे 5 कर्मचारियों से काम ले रहे हैं। पाइपलाइन लीकेज हमारे मेंटेनेंस के कर्मचारी बनाएंगे, फाइल हमारे ठेकेदारों ये भ्रष्टाचार है। विभाग में और कैसे बड़े भ्रष्टाचार हैं? आप तो पहले भी आरोप अधिशासी अभियंता महोदय 1 जोन में 3 जोन देख रहे हैं। कोई भी जैसे अधिशासी अभियंता तीनों जगह एक गाड़ी लगी है, तीनों जगह का पेमेंट हो रहा है, तीनों जगह ड्राइवर का पेमेंट हो रहा है। उनको प्राइवेट गाड़ी मिलनी चाहिए जिसपे पीली पट्टी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो अपनी प्राइवेट, चूँकि उनकी शान में गुस्ताखी न हो। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ का अधिशासी अभियंता एक गस्टेड अफसर का भी पावर नहीं रखता। क्लास 2 तो बहुत दूर की बात है, वो गस्टेड अफसर भी नहीं है। एक मार्कशीट अटेस्ट करने का इनको पावर नहीं है, लेकिन चलेंगे बड़ी बड़ी गाड़ियों पर, आलीशान बंगलों पर। पूरा अकाउंट सेक्शन फ्रॉड के बना है। हमारा लेखाधिकारी शासन से आना चाहिए, लेकिन इन्होंने अपना लेखाधिकारी बना रखा है कि सारी फाइलें बराबर करनी रहती हैं इनको। लेखा विभाग को तो इन्होंने हर 3 साल पे एक प्रमोशन दे दिया, बाकी कर्मचारी मेरा भर्ती हुआ और रिटायर भी उसी पद पे हुआ। कौन सा उनके अंदर जादू है? कौन सा लेखा विभाग वो इस हक का पात्र है? बाकी सेक्शन इस हक के एक ही में बनाया है।